आज जो है कल जो हम बेलन के बारे में देखे थे, बेलन का सूत्र देखे थे, उससे रिलेटेड आज जो है सवाल जो है हम सॉल्व करेंगे। हालांकि उस दिन भी हम एक सवाल सॉल्व किए थे, लेकिन उससे रिलेटेड जो परीक्षा में पूछा गया सवाल है, जिसको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहते हैं, वो जो है सॉल्व कर। जैसे कि एक प्रश्न यहाँ लिए हुए हैं, एक बेलन के आधार की परिधि दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या। जैसा कि हम इससे पहले सूत्र देखे थे, सबसे पहले इसको जो है क्या करते हैं, जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। जैसे कि यहाँ आधार का परिधि दिया हुआ है, आधार की परिधि क्या दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है ऊंचाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम इसको फिगर से समझते हैं कि जैसे एक बेलन है, एक बेलन है। अब हम देखेंगे कि हम कल चर्चा किए थे कि बेलन का जो आधार होता है वो कैसा होता है। तो बेलन का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है, वृत्त के आकार का होता है। जैसे ये ऊंचाई हो गया, ऊंचाई दिया हुआ है, वो कितना है ऊंचाई, तो 24 सेंटीमीटर है, और इसका त्रिज्या नहीं पता है, त्रिज्या को हम आर मानते हैं। तो मान लिए त्रिज्या बराबर आर। तो हम जो यहाँ निकालेंगे बेलन का वक्र क्षेत्रफल निकालेंगे, तो उसके लिए हम जानते हैं कि बेलन का वक्र क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 2πr/h। तो हमको h तो पता है और त्रिज्या भी हम r मान लिए हैं, लेकिन त्रिज्या पता नहीं। तो हम इसके मदद से यहाँ पे आधार का जो परिधि दिया हुआ है, तो आधार का परिधि क्या है 44 है, और हम जानते हैं कि आधार ये जो बेलन होता है, बेलन का जो आधार होता है वो कैसा होता है, तो वृत्ताकार होता है। तो आधार की परिधि जो हो जाएगा वो क्या होता है बेलन का, तो 2πr होता है बराबर 44। यहाँ से हम r निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, तो 22/7 हो जाएगा पाई का मान, और r नहीं पता है, ये 44 हो गया। तो 22 दूनी ये 44 हो गया, बट्टा 7 गुना r बराबर 44, ये कट जाएगा। तो यहाँ r/7 बराबर कुछ नहीं, तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ से त्रिज्या हम निकाल लिए 1 सेंटीमीटर। तो ये हमारा त्रिज्या हो गया। अब कहा जा रहा है कि अब हमको त्रिज्या भी हमारा पता चल गया 1 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, अब इसका वक्र क्षेत्रफल निकालेंगे बेलन का। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल होता है 2πr/h। तो पाई का मान 22/7, r देखो अभी तुरंत निकाले हैं, r कितना 1 और h कितना है, तो पहले से ही कितना है, तो 24 है। अब देखेंगे यहाँ पर, तो ये r का मान 7 हो जाएगा। यहाँ से जो है जब ये काटे तो r/7 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये r का मान जो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि कोना कोनी गुना करेंगे तो यहाँ r का मान यहाँ पर 7 ले लेंगे, r का मान। तो ये 7 और ये 7 कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 22 दूनी होता है 44, और 44 गुना 24 कर लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, तो हम कहीं साइड में करके देख लेते हैं। 24 गुना 44, 4 चौक 16 4 9 8, 1056 कितना हो जाएगा, 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा जो है क्या हुआ, तो इस सवाल को हम सॉल्व किए। अब जो है आगे एक और सवाल लेते हैं इसी प्रकार का। देखिए एक और सवाल लिए हैं जो क्वेश्चन बैंक से है कि एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई के बेलन का के वक्र सतह का क्षेत्रफल जो है दिया हुआ है। इस बार जो है ना वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ, जो दिया हुआ यहाँ पर हम लिख देंगे, दिया हुआ है
क्या दिया हुआ है, तो बेलन का क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, कितना है 14 सेंटीमीटर, और वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले अगर फिगर के माध्यम से हम समझे तो एक बेलन लिए, ऊंचाई जो कि 14 सेंटीमीटर है, यहाँ से 14 सेंटीमीटर ऊंचाई है, लेकिन त्रिज्या नहीं पता है तो तत्काल हम त्रिज्या r मान लेते हैं। ठीक, तो इसके मदद से हम क्या करेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे। जैसे कि वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल हम जाने थे, होता है वक्र सतह बोले उसको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोले, तो वक्र सतह का क्षेत्रफल होता है क्या, तो 2 पाई r h। यहाँ से इसकी मदद से हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे। तो 2 पाई का मान होता है 22/7, r नहीं पता है, और h का मान जो है वो हम कितना ले लेंगे, 264 हो गया। यहाँ से हम थोड़ा कैलकुलेशन करें तो काटते हैं, 7 दूनी 14 हो गया, यहाँ 2 से काटते हैं तो यहाँ देखना है 22 दूनी हो गया 44, गुना ये हो जाएगा 22 दूनी 44, 2 गुना r 264, और इस प्रकार से r बराबर कितना हो जाएगा, 264/44 गुना 2 नीचे आ जाएगा। अब काटेंगे इसको, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब 11 से अगर इसको काटे तो 11 चौके 44, 11 एकम 11, और 11 दूनी 22, 4 तिया 12, यानी r का मान यानी त्रिज्या हमारा कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब त्रिज्या निकल गया तो त्रिज्या निकलने के बाद अब क्या है, तो अब हमें बोला जा रहा है कि इसका आयतन भी निकालना है। तो त्रिज्या जब निकल गया तो बेलन का आयतन, जैसे कि हम देखते हैं बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई r² h। तो पाई का मान हम 22/7 लेते हैं, r स्क्वायर यानी त्रिज्या यहाँ लिए हुए हैं 3, तो स्क्वायर है इसलिए 2 बार इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, और h का मान यहाँ से लेंगे। h का मान कितना है, ऊंचाई कितना है, 14 है। तो इस प्रकार से हम इसको काटेंगे, कितना होगा, 7 दूनी 14 कटेगा। तो इसको अगर गुना कराएं तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, ये 2। अब यहाँ से 22 दूनी कितना होता है, 44 गुना 9, 9 चौके हो गया 36, और 9 चौके 36 3 हो जाएगा, 36 3 होता है 39, और इतना घन मीटर क्यूब हो जाएगा। ये हमारा जो है सो सवाल जो है सॉल्व हुआ, और इसका आंसर जो है 396 सेंटीमीटर जो सवाल में बोला गया था निकालने के लिए आयतन, वो हम निकाल दिए। अब एक और सवाल लेते हैं जो बेलन से ही होगा। चलिए एक और सवाल लिए हुए हैं बेलन का, और ये बेलन और शंकु से रिलेटेड है। सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे, अगर फिगर के माध्यम से, वैसे ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है सवाल, कभी कभी 2 नंबर वाला में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो हम जानेंगे, जैसे कि एक बेलन लेते हैं, और एक शंकु लेते हैं। ये एक बेलन एक शंकु लिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है कि बेलन तथा शंकु के आधार के वृत्त की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है। अगर बात करें ये अनुपात में है, अगर पहला बेलन जो, जैसे कि पहला क्या है, पहला बेलन है, तो बेलन का त्रिज्या मान के चलिए कि 3 है, वैसे अनुपात में ये है। तो ऑब्जेक्टिव जब है तो इसको हम सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा इसका त्रिज्या इतना लिए और इसका त्रिज्या जो है 4 ले लेते हैं।
वैसे अनुपात में अगर मान ले तो अनुपातिक राशि कुछ मान करके भी इसको बना सकते हैं। और इसका जो क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ, और ऊंचाई का भी अनुपात दिया हुआ है। ऊंचाई जो है बेलन का है कितना, 2, तो ये इसका जो है ऊंचाई जो है वो 3 है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि ये दोनों का जो है, क्योंकि यहाँ किसका अनुपात पूछा जा रहा है, आयतन का अनुपात, तो हमको इसका भी आयतन निकालना पड़ेगा, इसका भी आयतन निकालना पड़ेगा, और दोनों के आयतन निकालने के बाद हम उसका अनुपात निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बेलन की बात करें तो बेलन में क्या है, तो बेलन में त्रिज्या दिया हुआ है कितना, तो 3, और ऊंचाई दिया हुआ है कितना, ऊंचाई दिया हुआ है 2। तो आयतन अगर निकालें, आयतन, तो आयतन जो है मान के चलते हैं। आयतन क्या होता है इसका, तो जैसे इसको कुछ मान लेंगे, सेंटीमीटर या मीटर में कुछ भी मान सकते हैं। तो आयतन अगर निकालते हैं तो आयतन क्या होगा, तो आयतन हम जानते हैं कि बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ से पाई को रहने देंगे, r का मान ले लेते हैं कितना है, r 3 का स्क्वायर गुना h का मान ले लेते हैं कितना, h है कितना, ऊंचाई है 2। तत्काल हम इसको छोड़ दें, क्योंकि हमको अनुपात निकालना है। तो उसी प्रकार से हम शंकु लेते हैं। शंकु में भी क्या है, त्रिज्या पता है 4 ले लेते हैं, और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई है 3। तो अगर बात करें यहाँ पर आयतन का, तो आयतन जो होगा वो क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 1/3 रहने देंगे, और r का मान देख लेंगे कितना है, r कितना है, तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, और h का मान क्या है, 3 है। तो हम इसको थोड़ा सा काट भी दे देंगे, काटेंगे इसको, 4 चौके 16 पाई ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों का अनुपात पूछा जा रहा है, किसका अनुपात पूछा जा रहा है, तो उनके आयतन का अनुपात, किनके, तो बेलन और शंकु का। तो बेलन का पहले बोला, इसलिए बेलन का आयतन जो है पहले देंगे, अनुपात निकाल रहे हैं, अनुपात निकाल रहे हैं। तो बेलन का आयतन क्या है, तो बेलन का आयतन यहाँ है 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 दूनी क्या कर सकते हैं, 18 पाई इसका हुआ, अनुपात 16 पाई। तो इस प्रकार से ये दोनों कट जाएगा, पाई पाई, 2 9 18, 2 8 16, यानी 9:8 इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार का जो सवाल होगा इसको इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। आगे जो है हम कल नेक्स्ट क्लास में जो है शंकु के बारे में जानेंगे, और उससे जो रिलेटेड सूत्र होगा उसको भी जानेंगे। उसके बाद जो है उससे रिलेटेड जो सवाल होगा उसको भी सॉल्व करेंगे।